वबरकात। आज मेरे मोहतरम भाई एक बहुत अहम मसले पे बात होगी। अगर किसी पर जिन है, जादू है, तो हमें कैसे पता चले कि इस पर जिन्नात हैं, जादू हैं, रूहानी मसला है, या फिर इस पर किसी मेडिकल मसला है, आम मरज है। इसको पहचानने के लिए क्या हमें चाहिए? इसके लिए मेरे मोहतरम भाई आप अपने घर के अंदर बहुत आसान तरीके से इसको चेक कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप किसी रूहानी मालिज के साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर तो वो मरीज पर जिन्नात और जादू का मसला है, आसेब का मसला है, भूत प्रीत का मसला है, तो किसी रूहानी मालिज से रब्ता करें। अगर उसको मसला नहीं तो फिर किसी डॉक्टर या तबीब या हकीम से रब्ता करें। आइए मेरे मोहतरम भाई, इसको पहचानने के लिए ये मालिज के लिए भी है, जो भाई मेरा मालिज है, इलाज करने वाला है, उसके लिए भी ये एक बहुत अहम चीज़ है। ये जादू को चेक करने के लिए, जिन्नात को चेक करने के लिए। जिस मरीज पर जिन्नात और जादू का शक हो कि इसको मसला है या नहीं है, जो मालिज है वो क्या करे? सबसे पहले वो वजू करे, मरीज को भी वजू करवा ले, कपड़े उसके साफ और पाक होने चाहिए। उसके बाद एक रेशमी धागा ले, उस रेशमी धागे को जो मरीज है उसके पाँव के अंगूठे से, पाँव से लेकर सर तक उसको नाप ले। रेशमी धागे को एक बार नापना है, वहां से काट ले। उस धागे के ऊपर फिर ये जो मालिज है या घर का कोई भी नमाजी आदमी वो चेक करना चाहता है, या फिर मालिज इसको चेक करना चाहता है, तो वो मेरे मोहतरम भाई इस धागे के ऊपर 11 बार दरूद इब्राहिम पढ़े। 11 बार दरूद इब्राहिम पढ़ करके उसके बाद सूरह मुज़म्मिल इसको पढ़े 7 बार। उसके बाद फिर 11 बार दरूद इब्राहिम पढ़े। यह पढ़ करके इस धागे को दम करे। दम करने के बाद ये धागा उसी मरीज के जिस्म के साथ फिर दोबारा नापा जाए। अगर यह धागा छोटा हो जाए या धागा पहले से ज्यादा लंबा हो जाए, तो इस बात का मतलब ये होगा कि इस मरीज पर या जिन्नात है या फिर जादू है। अगर धागा अपनी उसी असल हालत में, उसी शक्ल में रहे, बराबर रहे, तो इस मरीज पर जिन जादू का मसला नहीं होगा। ऐसे मरीज को डॉक्टर से रजू करें, तबीब से, हकीम से रजू करें, ताकि इस मरीज की खैर खाई हो जाए और इसको फायदा हो जाए। ये नहीं कि मसला मेडिकल है तो इलाज रूहानी करवाते रहें, मसला रूहानी है तो इलाज मेडिकल करवाते रहें, डॉक्टरी इलाज करवाते रहें। ये मालिजीन के लिए भी बहुत बेहतरीन तरीक़ेकार है इसको चेक करने के लिए। तो ये मेरे मोहतरम भाई एक तजर्बे की बात है, क्योंकि शैतान को वला युज़ीदुज़्ज़ालिमीना इल्ला खसारा, खसारे के अंदर वो चीज़ है जो जालिम है। तो शयातीन, जादू एक जालिम जुल्म की वजह से आए होते हैं, तो इन पर जब कुरान पढ़ा जाता है तो इनको तकलीफ होती है। एक तजर्बे की बात है। अगर इससे बेहतर आपको कुरान और हदीस की रोशनी में कोई नबी पाक इस्लाम का तरीका है तो उसको ज़्यादा फॉलो करना है। ये एक मेरे अपने तजर्बे की बात है जो मैंने आपको बतलाया है। इंशाल्लाह इससे बहुत मालिजीन फ़ायदा लेते भी हैं और इंशाल्लाह इमदाद लेंगे भी। सलाम।